भाई जी, हमने देखा है कि ये सेवा केंद्र जो मुख्यतः बहनें ही चलाती हैं, सेवा केंद्रों में बहनें रहती हैं और कई भाई भी रहते हैं। तो ये समर्पित होने का क्या क्राइटेरिया है और समर्पित कौन हो सकता है? क्या आपको भी समर्पित होना है? जी, सोच तो रहे हैं। देखिए, मैं अपनी ही बात करूं तो हम भी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान का साक्षात्कार करना था। तो अचानक किसी के गाइडेंस से ब्रह्मा कुमारी की एक पाठशाला, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसके हम संपर्क में आए। वहां पर हमने 7 दिन कोर्स किया और 7 दिन के कोर्स में ही हमें परमात्मा मिलन की अनुभूति हुई कि जिस भगवान को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे सदा काल के लिए मिल गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। मुझे भगवान मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था और मैं तो केवल साक्षात्कार करना चाहता था और वो तो साक्षात मिल गया मुझे। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, चलो मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। मैं वैसे भी सन्यासी बनने जा रहा था, मैं यहां सन्यासी बन जाता हूं सब कुछ छोड़ के, और यहां मैं सेवा करूंगा, बस सेवा करूंगा, इतना ही ध्यान में रहता था, सेवा करूंगा। उस समय मैं सीए कर रहा था, एक ही ग्रुप हुआ था मेरा, दूसरे ग्रुप की एग्जाम दी हुई थी। तो जब मैंने जिस पाठशाला में मैं जाता था, उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप पूरी हुई तो मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ और अहमदाबाद में शिफ्ट होके वहां सेंटर पर जाता था। तो वहां हमने पूछा कि भाई हम तो ये सीए वीए छोड़ना चाहते हैं और हम अभी सेवा करेंगे। तब उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसे छोड़ के समर्पित नहीं हो सकते हैं, संस्था की कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, उस हिसाब से होते हैं। हमने कहा बता दीजिए, उस सिस्टम में हम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप समर्पित होना चाहते थे, लेकिन आप जो सीए कर रहे हैं ना, आप उसको पूरी कीजिए ताकि आप और अच्छी तरह सेवा कर सकेंगे। तो उनके कहे अनुसार हमने सेवा भी पूरी की, सीए की स्टडी भी पूरी की और साथ साथ में थोड़ी सेवाएं भी करते थे। उसके बाद हम, चूंकि हमारा बहुत ज्यादा झुकाव था ईश्वर के प्रति और समाज सेवा के प्रति, तो हमने यही एक मार्ग चुना कि मुझे आगे चल के यहां समर्पित होकर सेवाएं करनी, ऐसा मेरे मन का भाव था। उस समय 21-22 साल की उम्र थी। तो फिर हम सेवा में रुचि लेते गए और सेंटर पर रहना भी कभी कभी शुरू किया। जब कुछ बहुत काम होता था, बहुत सेवाएं होती थी, तो 1-2 रात रुकते भी थे और सारा काम करते थे और धीरे धीरे ऐसे समर्पित हो गए। तो समर्पित होने के लिए पहले 7 दिन का कोर्स वो करना, उसके बाद आपको विश्वास हो कि हाँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में बैठ के इस शरीर को मैं चला रही हूं और हम सब आत्माओं के पिता एक परमात्मा है, उसमें विश्वास हो, उनकी शिक्षाओं में विश्वास हो और जीवन का लक्ष्य हो कि मुझे अभी इस ज्ञान योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा संस्कार परिवर्तन करके देव स्वरूप बनना है, ये इस लक्ष्य में विश्वास हो, तो फिर वो आगे समर्पित के बारे में सोचते हैं। और समर्पित भी उन्हें की कराया जाता है जिनका अपनी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हो, जिन पर घर की बहुत बड़ी जवाबदारी नहीं हो, उन्हें ही समर्पित कराया जाता है। नहीं तो पहले यही कहा जाता है कि आप अपने घर की पूरी जवाबदारियां पूरी कीजिए, साथ साथ में सेवाएं करते रहिए। जब जवाबदारियां पूरी हो जाएगी तब समर्पण के बारे में विचार किया जाएगा। तो पहले 2-4 साल जो है वो साथी बन के सेवाएं करते हैं, उसके बाद ट्रायल में आते हैं, उसके बाद फाइनली समर्पित किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से उनको गुजरना होता है, फिर समर्पित होते हैं।